हेलो एवरीवन। मोदी जी का नया मंत्रिमंडल बन गया है, तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। 2024 का अभी नवीनतम जो मंत्रिमंडल है, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस मैंने पूरे वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। आप अगर ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। जैसे युवा मामले के मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, विज्ञान मंत्री बने हैं कौन है, जल शक्ति मंत्री कौन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है। ठीक है, ये सभी जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। राज्य मंत्रियों तक मैंने इसमें पूरे लिए हैं, तो आपको विद फोटो के साथ में आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने इस प्रकार से कुछ फोटो लगा रखी हैं। देखिए, राजनाथ सिंह जो हैं, राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। कौन है? रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, और आप इनकी फोटो देख सकते हैं। ठीक है, अमित शाह जो हैं, अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री के साथ साथ इनको एक मंत्रालय और दिया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हो जाएंगे। राज से राजनाथ याद कर लेना, राज से राजनाथ हो जाएगा और राज से हो जाएंगे रक्षा मंत्री। ठीक है, अमित शाह का नाम आप जानते हैं, अमित शाह गृह मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, और नितिन जयराम गडकरी, ठीक है, आप शॉर्ट में इनको नितिन गडकरी के नाम से जानते हैं। नितिन गडकरी के पास बहुत अच्छा मंत्रालय है जिसका नाम है सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्री। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। ठीक है, जो बहुत अच्छी अच्छी सड़कें बनवाई हैं इन्होंने, नितिन गडकरी ने, इसलिए बहुत फेमस भी हैं। ठीक है, चौथा नाम आता है श्रीमती निर्मला सीतारमण का। निर्मला सीतारमण बहुत ही योग्य महिला हैं और इनके पास मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्री के साथ साथ ये कारपोरेट मामलों के मंत्री भी हैं। ठीक है, वित्त मंत्री भी हैं और प्लस कारपोरेट मंत्री हैं। जैसे गृह मंत्री के साथ में ये सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह जी। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है इससे। ठीक है, और ये हमारे देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री भी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब महिला में अर्जुन मुंडा की बात करेंगे तो अर्जुन मुंडा आप जानते हैं, मुंडा ए मुंडा हो अरे उरांव जनजातियां होती हैं, तो इसी प्रकार से ये कैसे हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, इनके पास मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं और साथ में ही जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी किए हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं उसमें आप लोग टिक लगाते जाएंगे। ठीक है, जैसे डॉक्टर जयशंकर जी। ठीक है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, इनको हम लोग याद करते हैं एस जयशंकर के नाम से। ठीक है, एस जयशंकर, और एस जयशंकर हमारे देश के बहुत ही मतलब कि बहुत अच्छे मंत्रालय के मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं। ठीक है, इनको भारत का जेम्स बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए स्मृति ईरानी, स्मृति जुबिन ईरानी, आप ध्यान रखेंगे इनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है और साथ में ही ये अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री भी हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इनको। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं और अल्पसंख्यक मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है, पीयूष गोयल, पीयूष गोयल ये भाजपा के वरिष्ठतम लीडर हैं, इनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, साथ में ही उपभोक्ता मामले के मंत्री भी हैं। ठीक है, आप बताइए कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो डाला है उसमें सारे दिवस कराए हैं। ठीक है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्री भी यही हैं। ठीक है, और कपड़ा मंत्री भी, कपड़ा मंत्रालय भी इन्हीं के पास आ गया है। पहले कपड़ा मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास था, अभी किन के पास है, तो पीयूष गोयल के पास है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी हैं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्री हैं, और साथ में ही इनको एक मंत्रालय और मिला है, कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, और राज्यसभा में बीजेपी के जो लीडर हैं वो यही हैं। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान के पास सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, और इनके पास देखिए शिक्षा जिसके पास होगी उसी के पास तो कौशल होगा, तो कौशल और विकास उद्यमिता मंत्री भी यही हैं। ठीक है, पहले ये शिक्षा का काम करते हैं, उसके बाद में ये क्या करते हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है, अब आते हैं प्रहलाद जोशी। ठीक है, फोटो आप साथ में देखते जाना है। ठीक है, ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी की फोटो है। ठीक है, ये पीयूष गोयल जी हैं और ये स्मृति जुबिन ईरानी है। ठीक है, प्रहलाद जोशी जी के पास मंत्रालय है संसदीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, और इसके साथ ही कोयला मंत्रालय इनके पास है
और खान मंत्री भी यही हैं। ठीक है, अब आते हैं नारायण तातू राणे। नारायण तातू राणे के पास है सूक्ष्म और लघु मध्यम मंत्रालय। ठीक है, लघु उद्यम मंत्रालय। ठीक, किसके पास है? तो नारायण तातू राणे के पास। ठीक है, इसे ही हम लोग MSME के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब नाम आता है सर्बानंद सोनोवाल का। सर्बानंद सोनोवाल जो है ये पहले असम के सीएम थे, अभी प्रेजेंट टाइम में हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम है वहाँ के। तो इनके पास मंत्रालय है आयुष मंत्रालय और बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, आयुष मंत्रालय बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा सीधा। आयुष मंत्री कौन है? तो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। आगे देखेंगे हम लोग डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हैं इनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनके पास है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र कुमार जी हैं। ठीक है, फिर नाम आता है गिरिराज सिंह का। बीजेपी के बहुत ही कद्दावर लीडर हैं, इनका नाम है गिरिराज सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बेगूसराय से सांसद हैं और इन्होंने कन्हैया कुमार, जो कांग्रेस के कन्हैया कुमार हैं, उनको हराया था। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्री हैं और साथ में इनको एक मंत्रालय दिया है पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, आप लोग कमेंट बताना कि पंचायती राज का किस नंबर आर्टिकल में जिक्र किया है संविधान में, मैंने कई बार बताया है आपको। ठीक है, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है इन एम मंत्रालय, एम लगा इनके सामने, ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया नाम इनका। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनके पास है, नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय। साथ में ही इनको एक मंत्रालय और दिया गया है, इस्पात मंत्रालय। ठीक है, कौन सा है? इस्पात मंत्रालय। ठीक है, तो जो हम जानते हैं पूरे देश का आम नागरिक जो योजना थी वो भी इन्हीं के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, जो हमारी उड्डयन मंत्रालय है उसके द्वारा। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और साथ में ही इस्पात मंत्री हैं, दो मंत्रालय दिए गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। ठीक है, आगे देखेंगे अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव के पास है रेल मंत्रालय, बहुत इंपोर्टेंट है रेल मंत्रालय। संचार मंत्री हैं, कम्युनिकेशन, और इसके साथ में दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ठीक है, पहला मंत्रालय कौन सा है? रेल मंत्रालय। दूसरा संचार है जिसे आईटी बोलते हैं, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। ठीक है, ये इनके पास सभी मंत्रालय हैं। नाम है इनका अश्विनी वैष्णव, ये बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आईआईटी से ग्रेजुएट किया है इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब नाम आता है पशुपति कुमार पारस का। ठीक है, पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान के भाई हैं, ध्यान रखेंगे पशुपति कुमार पारस। हालांकि रामविलास पासवान के लड़के हैं चिराग पासवान, चिराग पासवान इनके लड़के हैं, और इनकी पार्टी से ही सारे विधायक और सांसदों को इन्होंने तोड़ लिया है और अलग कर ली, पार्टी बना ली है। तो पशुपति कुमार पारस जो है इनके पास है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ठीक है, जो रामविलास पासवान के पास था वही पशुपति कुमार पारस को दे दिया गया है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, नाम आता है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं, ये बहुत ही अच्छी स्पीच देते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ठीक है, और ये हैं जल शक्ति मंत्री। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास कौन सा मंत्रालय है? जल शक्ति मंत्रालय। आगे देखेंगे राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह जो हैं इनके पास है ऊर्जा मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। ठीक है, ऊर्जा मंत्री हैं और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी यही हैं। हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी के पास है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, और आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। ठीक है, फिर नाम आता है मनसुख मंडाविया। देखिए हम लोग याद करने के लिए याद कर लेंगे। देखिए पूरी किसमें तलते हैं? तेल में, और पेट्रोलियम को भी तो हम लोग ऑयल ही बोलते हैं, तो आप याद कर लेना। ठीक है, मनसुख मंडाविया जो मन से सुख रहता है, मन से सुखी कौन रहता है? जिसके पास बीमारी नहीं होती, इसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो इनके पास कौन सा मंत्रालय है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कौन है? तो है मनसुख मंडाविया। और इन्हीं के पास है रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी कौन है? मनसुख मंडाविया जी। ठीक है, मनसुख मंडाविया के पास दो हैं, एक है हेल्थ मिनिस्टर हैं, दूसरे हैं ये रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। ठीक है, फिर नाम आता है भूपेंद्र यादव जी का। भूपेंद्र यादव के पास मंत्रालय है पर्यावरण, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण
और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, और साथ में इनको दिया गया है श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री। ठीक है। महेंद्र नाथ पांडे, महेंद्र नाथ पांडे को दिया गया है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री। कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। ठीक है। भारी उद्योग के मंत्री कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है। आगे देखिए, सबसे इंपोर्टेंट है पुरुषोत्तम रूपाला, ये बहुत एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। इनके पास है मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री। ठीक है। देखिए, जो चीजें हम लोग पालते हैं उन्हीं का, देखिए मत्स्य पालन आ रहा है इसमें रूपाला, पशुपालन और डेयरी में भी तो हम लोग गाय को पालते ही हैं, गाय या भैंस को पालते ही हैं, तो जितने में पाल आएगा उसमें आ जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला। फिर आता है जी किशन रेड्डी। ठीक है, जी किशन रेड्डी। देखिए, जो अच्छे आभूषण पहन के, मतलब कि जो अच्छी ड्रेस में अपनी चीजों को अच्छी तरह से रेडी करके रखता है, वही तो बन सकता है संस्कृति मंत्री। ठीक है। तो इनके रेड्डी जी के पास कौन सा है? संस्कृति मंत्री। ठीक है। जो संस्कृति अच्छी दिखा सकता है अपनी, तो कहाँ दिखाएगा? तो पर्यटन में, यानी कि अच्छी अच्छी जगह दिखाएगा। तो संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के मंत्री हैं। ठीक है। मतलब कुल मिला के पर्यटन ये भी है। ठीक है। तो पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी। ठीक है, जी किशन रेड्डी। सबसे लास्ट में नाम आता है श्री अनुराग सिंह ठाकुर का। देखिए, अनुराग ठाकुर की बात करेंगे तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री के साथ में ही इनको एक मंत्रालय और दिया गया है, युवा मामले। ठीक है, युवा मामले। ठीक है। इसके साथ में ही इनको मंत्रालय दिया है खेल मंत्रालय का। ठीक है। ये सारे मंत्रालय किसके पास हैं? तो अनुराग ठाकुर के पास हैं। एक तो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, युवा मामलों के मंत्री हैं। ठीक है। और साथ में इनको दिया है खेल मंत्रालय, और जो खेल मंत्रालय सबसे इंपोर्टेंट है। ठीक है। अब कुछ राज्य मंत्री हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है, स्वतंत्र प्रभार। ठीक है। जैसे राव इंद्रजीत सिंह, तो राव इंद्रजीत सिंह जो है इनको दिया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, और ये स्वतंत्र प्रभार हैं। ठीक है। स्वतंत्र प्रभार ऐसा मंत्री होता है जिसमें, जैसे कोई कैबिनेट मंत्री जिस विभाग में नहीं होता है, तो उसके जो उप मंत्री होता है, जो उप मंत्री होता है, तो वो क्या बन जाता है? स्वतंत्र प्रभार मंत्री बन जाता है। ठीक है। तो योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं ये भी हैं। ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करेंगे तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं ये। ठीक है। और ये भी क्या है? स्वतंत्र प्रभार हैं। अर्जुन राम मेघवाल, ये सबसे इंपोर्टेंट हैं, कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं ये। ठीक है। कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। पहले ये मंत्रालय किरण रिजिजू के पास था। ठीक है। अभी किसके पास है? तो अर्जुन राम मेघवाल के पास है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि कानून और न्याय मंत्री कौन है, तो है अर्जुन राम मेघवाल जी। ठीक है। अब आते हैं किरण रिजिजू के पास, तो इनके पास मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। कौन है? तो ये हैं किरण रिजिजू। ठीक है। अब इसके बाद सबसे इंपोर्टेंट आता है श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी के पास कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय है इनके पास। ठीक है। और आप जानते हैं परमाणु ऊर्जा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, और अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग। ठीक है। पेंशन, जन शिकायत एवं कार्मिक सेवा, ये सभी किसके पास हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी के पास हैं। और ऐसे वे सभी प्रमुख नीतिगत मामले, वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किए गए हों, वो किसके पास जाते हैं? तो वो आते हैं पीएमओ के पास। ध्यान रखेंगे। ठीक है। आप, जो मंत्रालय किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है, वो मंत्रालय पे काम कौन करता है? तो पीएमओ काम करता है। ठीक है। अब कुछ ये कैबिनेट मंत्री दिए गए हैं जो राज्य मंत्री हैं। ठीक है। तो इनकी लिस्ट आप लोग देख लेना। ठीक है। रोक के पढ़ लेना इनको। ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। एक बार चाहो तो रिवीजन कर देते हैं हम, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं। ठीक है। और नितिन गडकरी के पास हमारा सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है। ठीक है। निर्मला सीतारमण जी के पास हमारे वित्त मंत्रालय है, और साथ में ही इनको कारपोरेट मामलों के मंत्रालय दिया गया है। और जो अर्जुन मुंडा है ये जनजातीय मंत्री हैं। ठीक है। और सुब्रमण्यम जयशंकर जो जेम्स बॉन्ड हैं, इनके पास है विदेश मंत्रालय। ठीक है। स्मृति ईरानी जी के पास है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
साथ में ही इनको दिया है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। पीयूष गोयल ध्यान रखेंगे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं और खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्री भी यही हैं, और साथ में इनको कपड़ा मंत्रालय भी दिया गया है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी को जिम्मेदारी दी गई है शिक्षा की, और शिक्षा के साथ में इनको जिम्मेदारी दी गई कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की। ठीक है, प्रहलाद जोशी की बात करेंगे तो जोशी जी के पास संसदीय कार्य मंत्री हैं और कोयला मंत्रालय और साथ में दिया है खान मंत्रालय। ठीक है, जोशी जी को दिया गया है। नारायण तातू राणे इनको दिया गया है MSME। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल की बात करेंगे तो इनको दिया गया है आयुष मंत्रालय, सबसे इंपॉर्टेंट है आयुष मंत्रालय, और साथ में ही दिया है बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय। ठीक है, वीरेंद्र कुमार जी को बात करेंगे तो इनको दिया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। गिरिराज सिंह आप जानते हैं इनको ग्रामीण विकास मंत्री दिया गया है, और साथ में ही पंचायत मंत्रालय भी इनको दिया गया है, पंचायती राज। ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया है इस्पात मंत्रालय, और साथ में दिया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, और इसके साथ ही दिया गया है अश्विनी वैष्णव जी को, दिया गया है रेल मंत्रालय, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, पशुपति कुमार पारस की बात करेंगे तो इनको दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, और गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करेंगे तो इनको दिया है जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, राजकुमार सिंह की बात करेंगे तो इनको दिया है ऊर्जा मंत्रालय, और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्रालय भी इन्हीं को दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी को हमने बताया था पुड़ियां किसमें तलेंगे तो ऑयल में। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, और साथ में ही दिया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भी दिया गया है। मनसुख मंडाविया मन आपका तभी सुख रहेगा जब आप स्वास्थ्य से एकदम अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे फल खाएंगे जिसमें रसायन नहीं पड़े होंगे, यानी कि रसायन और उर्वरक मंत्री भी कौन है, मनसुख मंडाविया। ठीक है, भूपेंद्र यादव की बात करेंगे तो इनको दिया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और श्रम और रोजगार मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। महेंद्र नाथ पांडे को दिया है भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला आप जानते हैं मछली पालन, पशुपालन और डेयरी पालन सब दिया है पुरुषोत्तम रूपाला को। जी किशन रेड्डी जो रेड्डी रहते हैं हमेशा, तो संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री। ठीक है, और इसके बाद आते हैं अनुराग ठाकुर के पास, इनके पास है खेल मंत्रालय, साथ में इनको दिया है सूचना मंत्रालय, प्रसारण मंत्री एवं युवा मामलों के मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है, अब ऐसे स्वतंत्र मंत्री जिनके पास कोई ऊपर नहीं है तो आप देखेंगे राव इंद्रजीत सिंह, इनके पास सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, राज्य मंत्री है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, जितेंद्र सिंह की बात करेंगे तो इनके पास है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल की बात करेंगे तो ये कानून मंत्री हैं। ठीक है, और किरण रिजिजू की बात करेंगे तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। ठीक है, और साथ में ही आप लोग नरेंद्र मोदी जी का आप देख लीजिए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन, साथ में परमाणु और अंतरिक्ष ऊर्जा के विभाग के मंत्री भी यही हैं, और साथ में जो भी मंत्रालय किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है तो वो किसके पास हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के पास, यानी कि पीएमओ के पास। ठीक है, अब आप लोग राज्य मंत्री देख लेना, आप लोग कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और हो सके तो किसी को आप लोग शेयर करना इसको। ठीक है, जिससे हमारी हेल्प होगी। थैंक यू दोस्तों।